स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लासेस जहानाबाद में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और उस पर आधारित प्रश्न बताए थे। आज बताने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का घटाव। जैसे दो मैट्रिक्स है ए बराबर 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 2 5 0 7। यदि ये दोनों मैट्रिक्स का अंतर निकालने के लिए पूछा जाए, कहने का मतलब a माइनस बी का वैल्यू पूछा जाए, तब इसको कैसे निकाला जाता है उसके लिए ध्यान देना है। सबसे पहले जो दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को आप देख लीजिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब ए मैट्रिक्स जो है वह 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर देखेंगे तो इसमें भी फर्स्ट रो सेकेंड रो, 2 रो कॉलम को देखेंगे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब बी मैट्रिक्स भी है जो 2 गुना 2 ऑर्डर का। यदि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, नहीं तो आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी दोनों मैट्रिक्स का अंतर निकाल सकते हैं, नहीं तो दोनों मैट्रिक्स का अंतर नहीं निकाल सकते हैं। अब ए मैट्रिक्स के वैल्यू को लिख देंगे। ए का वैल्यू है 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स का वैल्यू है, बीच में साइन माइनस का, बी मैट्रिक्स का वैल्यू है 2 5 0 7। घटाने का भी तरीका है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ घटाएंगे, सेकंड को सेकंड के साथ घटाएंगे, थर्ड को थर्ड के साथ घटाएंगे और फोर्थ को फोर्थ के साथ घटाएंगे। अब बारी बारी से इसको हम घटाएंगे। यहां पर देखिए 2 - 2 0, 3 - 5 -2, 4 - 0 4, 5 - 7 -2 की आपका निकल गया a माइनस बी। इसी में क्वेश्चन जो है उल्टा करके पूछा जाता है a माइनस बी नहीं निकालने के लिए b माइनस ए, तो इसको भी कैसे निकालेंगे b माइनस ए। तो पहले b वाले वैल्यू को लिख देंगे, b का मान, b मैट्रिक्स का मान 2 5 0 7 माइनस, उसके बाद a मैट्रिक्स के वैल्यू को रखेंगे तो 2 3 4 5 2 3 4 5। अब माइनस करेंगे फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट के साथ, तो 2 - 2 0, 5 - 3 2, 0 - 4 -4, 7 - 5 2। ये आपका रिजल्ट है। दोनों मैट्रिक्स को आप देख लीजिए, क्या कहते हैं a माइनस बी निकाले और b माइनस ए निकाले, दोनों के रिजल्ट को आप देखिए, क्या दोनों का रिजल्ट समान है। a माइनस बी का वैल्यू जो आया 0 - 2 4 -2 और b माइनस ए का मान जो आया 0 + 2 -4 2। इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, समान नहीं आया। तो एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। a माइनस बी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। तो आइए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन, मतलब अवयव के योग के गुणधर्म। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है एडिशन का। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, कोई दो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो ए और बी को सम करें या बी और ए को सम करें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। पहला प्रॉपर्टीज मतलब a प्लस बी निकाले या b प्लस ए निकाले, दोनों का मान क्या होगा, समान आएगा। यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम निकाल के देख लेते हैं। a बराबर कुछ भी एग्जांपल लेते हैं 1 0 2 3, b का भी मान लेते हैं 0 3 5 7। फर्स्ट प्रॉपर्टीज का फर्स्ट LHS देखिए, LHS में कह रहा है कि a प्लस बी
ए के वैल्यू को लिखेंगे 1 0 2 3, अब प्लस बी के मान को लिखेंगे 0 3 5 7। अब ऐड करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट के साथ 1 0 1, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 7 10। मतलब a प्लस b का वैल्यू आ गया 1 3 7 10 LHS का मान। अब RHS का मान निकालेंगे। RHS कहता है कि b प्लस a का मान निकालना है, b प्लस a मतलब b के वैल्यू को पहले लिखना है, b मैट्रिक्स के वैल्यू को 0 3 5 7, अब प्लस a मैट्रिक्स के वैल्यू को बाद में लिखना है। तो a का मान है 1 0 2 3, 1 0 2 3, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद जो है 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 0 3, 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 3 10। दोनों के रिजल्ट को देखेंगे, a प्लस b का मान और b प्लस a का मान देखेंगे, दोनों क्या सेम है? तो दोनों का मान सेम है। a प्लस b का मान है 1 3 7 और 10, b प्लस a का मान भी है 1 3 7 10। इसका मतलब यहाँ जो रिजल्ट आया a प्लस b और b प्लस a क्या है? इक्वल है। इस नियम को बोला जाता है योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। पहला प्रॉपर्टीज हो गया, दो मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर मतलब a प्लस बी और उल्टा करके जोड़ा जाए b प्लस a, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वह सेम आएगा। या इस नियम को हम लोग कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तीन मैट्रिक्स के लिए भी नियम दिए गए हैं। कि मान लिया जाए कि तीन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, मैट्रिक्स A, B और C। ये तीनों मैट्रिक्स के लेकर एक रिलेशन, एक प्रॉपर्टीज बना दिया गया है। वह प्रॉपर्टीज जो है A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में इक्वल होगा A प्लस B ब्रैकेट में और प्लस C। इस नियम को बोला जाता है योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम। इसका मतलब हुआ कि तीन मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को अकेले रख दिया जाए और दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ दिया जाए, उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स में जोड़ा जाए, तो जो रिजल्ट आएगा या दोनों फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को पहले जोड़ दिया जाए और बाद में थर्ड मैट्रिक्स को जोड़ा जाए, वो जो रिजल्ट आएगा दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A बराबर कोई मैट्रिक्स हम ले लिए 1 2 3 4, B बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिए 0 7 5 -1 और C बराबर मैट्रिक्स ले लिए 2 3 5 7। अब दोनों का मान निकालेंगे, LHS और RHS का मान निकालेंगे। अगर इक्वल आ गया इसका मतलब प्रॉपर्टी सही है, और इसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है योग का साहचर्य नियम। इसको चेक करेंगे LHS में। LHS आपका है A प्लस B प्लस C, निकालेंगे। A का मान रखेंगे, A मैट्रिक्स के वैल्यू को 1 2 3 4 और प्लस B के मान को लिखेंगे 0 7 5 -1 और प्लस C के मान को लिखेंगे 2 3 5 7। ये दोनों के बीच में ब्रैकेट था, ब्रैकेट को दे देंगे, निकालेंगे। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4, ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, -1 प्लस 7 6 होगा। ये दोनों के जोड़ने के बाद ही रिजल्ट आया। अब बच गया फर्स्ट मैट्रिक्स, ये दोनों के जोड़ के जो मैट्रिक्स आया हो, ये दोनों को फिर से ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 10 12, 3 प्लस 10 13, 4 प्लस 6
10। ये आपका आ गया a प्लस b प्लस c का वैल्यू, LHS का मान। RHS का मान भी ऐसे ही निकालेंगे। RHS में आपको दिया हुआ है a प्लस b अब प्लस c, a प्लस b कोष्ठ में अब प्लस c। a के मान को लिखेंगे, a का मान है यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब प्लस b मैट्रिक्स के मान को लिखेंगे 0 7 5 -1, 0 7 5 -1, कोष्ठ बंद कर देंगे। अब प्लस c के मान को लिखेंगे, c है 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब ये दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस माइनस माइनस 1, तो 4 में से बन जाएगा 3 प्लस 2 3 5 7। अब दो मैट्रिक्स फिर बन गए, ये दोनों के बदले एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स इसी, ये दोनों को फिर से ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3, 9 प्लस 3 12, 8 प्लस 5 13, अब 3 प्लस 7 10। अब दोनों के रिजल्ट को देख लीजिए आप, LHS और RHS का मान देखिए सेम है कि नहीं है। LHS का वैल्यू लास्ट में आया था 3 12 13 10, RHS का वैल्यू भी है 3 12 13 10। इसका मतलब कि वाला जो प्रॉपर्टीज आपको दिया हुआ है ये प्रॉपर्टी सही है। इसी प्रॉपर्टीज को कहा जाता है योग का साहचर्य नियम। जब भी योग का साहचर्य नियम लगेगा, जब तीन मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स रहे और दोनों को ऐड करते हैं और उल्टा करके फिर ऐड करते हैं तो उसमें क्रम विनिमय नियम लगेगा। लेकिन जब तीन मैट्रिक्स दिया हुआ रहे और तीनों के बीच का प्रॉपर्टीज दिया हुआ रहे तो सम करके, इसका मतलब वो जो नियम दिया हुआ है वह योग का साहचर्य नियम दिया हुआ है। दो प्रॉपर्टी हमने बता दिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताए थे योग का क्रम विनिमय नियम और दूसरा योग का साहचर्य नियम। अब देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें जीरो मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स को जोड़ा जाए या शून्य कोई मैट्रिक्स है उसमें ए मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वह ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। हम ए मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 5 6, एक शून्य मैट्रिक्स लिए 0 0 0 0 0 0, क्योंकि शून्य मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट शून्य होगा। तो ई वाला रिलेशन आप निकालिए, पहले a प्लस 0, ए मैट्रिक्स के मान को रख दीजिए 1 2 3 4 5 6, अब प्लस शून्य मैट्रिक्स के मान को रखिए 0 0 0 0 0 0। अब इसका एडिशन निकालिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5 और 6 प्लस 0 6। ये आपका आया। इसका ये जो रिजल्ट आपका आया इसको देखिए और ए मैट्रिक्स को देखिए, दोनों सेम है। इसीलिए लिखा गया है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसको शून्य मैट्रिक्स के साथ जोड़ा जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अब इसको भी देख लीजिए, शून्य मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स का मान यहाँ रख देंगे, शून्य मैट्रिक्स का मान है 0 0 0 0 0 0, अब प्लस ए मैट्रिक्स का मान है 1 2 3 4 5 6 4 5 6। इसको भी ऐड करके देख लीजिए, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 6 6। ई मैट्रिक्स को देखिए, ये जो निकालने के बाद जो रिजल्ट आया है इसको देखिए और ए मैट्रिक्स को देखिए, दोनों सेम है। इसका मतलब हुआ कि शून्य मैट्रिक्स में भी किसी मैट्रिक्स को जोड़ा जाएगा तब वह ए मैट्रिक्स के बराबर है। फिर से एक बार देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है उसमें शून्य मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तब भी रिजल्ट ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा, या कोई मैट्रिक्स शून्य है उसमें ए मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तब भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा।
अब देखिए चौथा प्रॉपर्टीज है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स जो है माइनस ए है, ये दोनों का अगर सम निकाला जाएगा तो वह शून्य मैट्रिक्स के बराबर होगा। यहाँ ओ लिखे हैं, इस शून्य मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, शून्य मैट्रिक्स के बराबर होगा, शून्य मैट्रिक्स के बराबर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, या इसी को पलट दिया जाए, निगेटिव मैट्रिक्स एक ए दिया हुआ है और उसी में एक मैट्रिक्स ए को जोड़ा जाए पॉजिटिव को, तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वह शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। जैसे एग्जांपल हम ले लिए, ए बराबर ए बी सी डी, इसका निगेटिव मैट्रिक्स पहले निकालेंगे, तो माइनस ए, इसका मतलब माइनस से सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये दोनों का सम निकालेंगे तो ए प्लस माइनस ए मैट्रिक्स के वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी और प्लस माइनस ए मैट्रिक्स के वैल्यू को रखेंगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए माइनस ए कट जाएगा, ए माइनस ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, शून्य। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं शून्य, ए माइनस ए शून्य, बी माइनस बी शून्य, सी माइनस सी शून्य, डी माइनस डी शून्य। यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया, एक पॉजिटिव मैट्रिक्स और दूसरा निगेटिव मैट्रिक्स का सम निकाले तो जो रिजल्ट आया वह शून्य मैट्रिक्स के बराबर आया। यही प्रॉपर्टी आपको ऊपर लिखा गया। या इसी को उल्टा करके आप पहले निगेटिव मैट्रिक्स को रखेंगे तो निगेटिव मैट्रिक्स को पहले आप प्लस में, पॉजिटिव मैट्रिक्स को बाद में। तो निगेटिव मैट्रिक्स के वैल्यू को पहले लिखेंगे, निगेटिव मैट्रिक्स का वैल्यू ये है माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अब प्लस में एक पॉजिटिव मैट्रिक्स का वैल्यू जो है वो आपका ए बी सी और डी है, तो दोनों का सम निकालेंगे तो माइनस ए और प्लस ए कट के हो जाएगा जीरो, माइनस बी और प्लस बी कट के हो जाएगा जीरो, माइनस सी और सी कट के हो जाएगा जीरो, माइनस डी और डी कट के हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर भी जो रिजल्ट आया वह शून्य मैट्रिक्स के बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसी ए मैट्रिक्स का निगेटिव मान निकाल के दोनों का सम किया जाए तो वह हमेशा शून्य मैट्रिक्स के बराबर आता है। पांचवा प्रॉपर्टीज, अवयव के योग का काट नियम। जैसे देखा जाए तो दो मैट्रिक्स ए और बी, ये दोनों का सम ए प्लस बी, और वैसे ही बी प्लस सी दिया हुआ है इक्वल ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी। तो काट नियम यही कहता है, योग का काट नियम यही कहता है कि बी मैट्रिक्स आरएचएस का बी मैट्रिक्स और ई बी मैट्रिक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा ए और इधर बचेगा सी। ये आपका फर्स्ट रूल। ऐसे ही मान लिया जाए कि दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी मैट्रिक्स बराबर ए प्लस सी मैट्रिक्स, तो काट नियम कहता है, योग का काट नियम, कि ए और ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा बी और इधर बचेगा सी। ये आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर नंबर। कहने का मतलब कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें कोई स्केलर नंबर से जो है, कोई भी डिजिट से जो है, उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। जैसे मान लिया जाए मैट्रिक्स आपको डी मैट्रिक्स बराबर हम ले लिए ए बी सी डी ई ए। अब इसमें कहा जाए स्केलर नंबर एक हम ले लिए के बराबर हो गया ये स्केलर नंबर। अब इसको क्या करना है, ये के को डी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिखेंगे के डी, इधर के और डी मैट्रिक्स के वैल्यू को लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ। अब ये जो के स्केलर नंबर है, ये स्केलर नंबर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। करेंगे इसको तो लिखेंगे के मल्टीप्लाई ए के मल्टीप्लाई डी के बी
K मल्टीप्लाई C के सी, K मल्टीप्लाई D के डी, K मल्टीप्लाई E के ई, या K मल्टीप्लाई F के एफ। इस तरह से जैसे कोई अंक वाला हम लेते हैं एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स हम ले लिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। इसमें कहा जाए कि आपको मल्टीप्लाई 3b का मान निकालना है, मतलब 3 जो हो गया स्केलर नंबर हो गया, जिसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी मैट्रिक्स से, तो 3 को लिख दिए। अब बी मैट्रिक्स के मान को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 3 से ही सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 3 मल्टीप्लाई 6 16। ये आपका रिजल्ट है। वैसे ही मान लिया जाए कि अगर आपको कर दिया जाए कि C कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको कर दिया जाए कि 5C का मान निकालना। इसका मतलब कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 लिख दिया, C मैट्रिक्स के वैल्यू को बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब 5 से सभी एलिमेंट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15, अब 5 मल्टीप्लाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 5 मल्टीप्लाई 6 30। ये आपका रिजल्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो वह मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे।